साईनाथ साईनाथ सोचो तेरा नाम। साई कथा अनंत है, साई नाम अनंत, जन्म सफल हुआ तेरा, साई साई नाम। सुखधाम गुणधाम यशधाम धराधाम, साई नाम साई नाम। ओ बाबा तुझे प्रणाम, ओ बाबा तुझे प्रणाम। जय श्री साईनाथ। हाय नमस्ते। हम देख रहे हैं साईनाथ का दिव्य चरित्र। तो बाईजामा और कोते पटेल औलस ऋषि के दर्शन में आए और बाईजाबाई फिर से औलस ऋषि के पैर पड़ गए और औलस ऋषि को बोली, मेरा योगी कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा ऋषि, और मेरा बेटा कब आएगा। तो औलस ऋषि बोलते हैं, माँ तुम्हारा बेटा जरूर एक दिन आ जाएगा। उन्होंने बता दिया था ना आपको, श्रद्धा रखो और सब्र करो, ऐसा तो बताया था ना। मैं कुछ नहीं मानती ऋषि, और मेरे को बताओ वो कब आने वाला है। आप तो सब कुछ जानते हैं। योगराज इधर प्रकट हो गए, लेकिन आपको हिमालय में पता चला, आप उधर से इधर चले आए। तो बताओ मेरा पुत्र कहाँ है। तो इतनी जिद करने के बाद औलस ऋषि बोलते हैं, माँ आंखें बंद करो। और जब औलस ऋषि आंखें बंद करते और ओम नाम का जप करने लगते, तब बाईजा माता को योगीराज का दर्शन होता है। वो भी जैसे योगीराज एक गुफा में समाधिस्थ है, ऐसे दिखते हैं। और जब बाईजामा आंखें खोलते और तब औलस ऋषि बोलते, कुछ दिखा माँ। तब बाईजामा बोलती है, हाँ देखा, मेरा पुत्र देखा, समाधि में लीन है। हाँ, और पैर पड़ने लगती है औलस ऋषि के। तो औलस ऋषि बोलते, माँ तुम मेरे पैर मत पड़ो। तो क्यों नहीं पढ़ो, ऐसे बाईजा पूछते हैं। तो औलस ऋषि बोलते हैं, माँ आप तो करुणा अवतार की माँ है, जन्मों जन्मों की दिव्य शक्ति की माँ है आप, मेरे क्यों पैर पड़ते हैं। तो भाईजा माँ बोलती है, आप तो कुछ भी बोलते हैं, माँ तो सिर्फ माँ होती है, दिव्य शक्ति की हो या भगवान की हो, लेकिन माँ तो माँ होती है ऋषि। और ऐसे बोलकर औलस ऋषि बोलते हैं, माँ योगीराज जरूर एक दिन आएगा, श्रद्धा रखो और सब्र करो। आपको तो बोला है ना योगीराज ने। तो ऐसा समाधान करते हैं बाईजा माता का। और बाद में बाईजा माता और कोते पटेल घर पे चले आते हैं। और इधर औलस ऋषि खंडोबा के दर्शन कर लेते हैं और बाद में बोलते हैं, मालिक अभी इधर से जाने का तो वक्त आ गया है। तो पीछे से मालसाकांत आ गए और मालसाकांत देखते ये औलस ऋषि कुछ तो बोलते हैं खंडोबा राय से, लेकिन वही टाइम से औलस ऋषि वहाँ से गुप्त हो जाते हैं और सीधा हिमालय में चल जाते हैं।
यही तो ऐसे देखते तो मलसाकांत तो वही जगह पे दर्शन कर लेते हैं और बोलते हैं जैसे योगीराज आए हैं ऐसा मेरा भाग्य खुल गया है। कोई ना कोई तो ऋषि इस शिरडी नगरी में तो आते हैं और अभी तो पता भी चला है कि यहाँ मालिक के मालिक योगीराज तो यहाँ कर प्रकट हुए हैं और वो बोले भी आए हैं, तो हमारा परम भाग्य है। और ऐसी ही बात राता में द्वारकानाथ को पता चलती, बोलते अवलस ऋषि आया फिर गायब हो गया। हमको भी यह विद्या तो आनी चाहिए, कभी आने का कभी प्रकट होने का और फिर गायब होने का। ये मंत्र तो अभी हम भी सीखेंगे। तो उनके चेले बोलते हैं मालिक द्वारकानाथ को भगवान कहला देते हो। दुष्ट द्वारकानाथ और उनके चेले भी वैसे भी थे। उनके लोगों को फंसाना उनको तो बहुत अच्छा लगता था। पैसा कमाने का, लोगों को लुभाने का, कुछ मंत्र तंत्र दिखाने का, ऐसा था उनका धंधा था। लेकिन जैसे भी योगीराज शिरडी में प्रकट हो गए तो उनका क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया कि उनको लोग तो भगवान मानने लगे। तो वैसे भी वो तो फिर शिरडी में आएंगे तो हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा, ऐसा द्वारकानाथ को लगता है। तब चेले बोलते ऐसे करते हैं, हम चले जाएंगे शिरडी में चले जाते हैं और उनकी जो गुरु की गुम्फा है और वो नीम का पेड़ है उनको भी उद्ध्वस्त कर लेते हैं। तो द्वारकानाथ बोलते हाँ जाओ जाओ चले जाओ, नहीं तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। जब वो फावड़ा कुदाल लेके चले जाते शिरडी की ओर, तब कोई गया चराने वाले देखते तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं शिरडी में कोती पाटिल को बताते और सरपंच वो द्वारकानाथ के चेले आए हैं और जो योगीराज की समाधि है ना उनको उखाड़ने के लिए आए हैं और बोलते नीम के पेड़ को भी उखाड़ लेंगे, तोड़ डालेंगे। और वही बात जाके जब कोती पाटिल जाते घर पे और भाईजा को बोलते भाईजा चलो जंगल में। तो भाईजा बोलती क्यों? नहीं वो जो द्वारकानाथ के चेले हैं ना वो अपने योगीराज की समाधि को उखाड़ने के लिए आए हैं। वो बोलते हैं गुफा में क्या है देखने का है, और जो नीम के पेड़ के नीचे जो बैठे प्रकट हुए थे ना उनको भी तोड़ डालने का है। तो भाई साहब बोलते मेरे पुत्र की समाधि को भंग कर लेंगे क्या? चलो देखते कौन माइकलाल है वो हाथ लगाएगा। और तब वो फावड़े और कुदाल लेके आते और जहाँ उनके गुरु की समाधि है साईनाथ की उनको खोदने के लिए चले आते तो इतना बड़ा प्रकाश उधर से प्रकट होता है तो सीधे पीछे हटते हैं। तब लोग बोलते सीढ़ियों से मत खोदो, लेकिन कुलकर्णी वहां आता है दगड़ों और धोंडों के साथ। अरे कुलकर्णी बोलता है अबे गाँव वासियों ऐसे क्यों करते हो, उनको खोदने दे दो, क्योंकि गुफा में योगीराज भी बैठा होगा। अंदर ना कुछ हवा है ना पानी है, वो तो मर जाएगा अंदर के अंदर, उनको खोदने दो। और जब ऐसा बोलते हैं तो बोलते गाँववासी बोलते हैं भाईजा को खोदने दो, योगीराज को बाहर तो निकालना चाहिए। तब भाईजा माँ को
भाई साहब बोलती मत खोलो, वो बता के चला गया है कि यहाँ ये गुरु की समाधि है, अभी इनको कभी भी मत खोलो माँ, और गाँव वासियों मत खोलो इसको, ऐसे बोल के चला गया है ना वो। अब उनका धर्म बोलता है सब गाँव वासियों का कि ये गुम्फा तो नहीं खोली जा सकती, लेकिन द्वारकानाथ के चेले मानेंगे तब ना। वो खोदने के उतावले थे, बोलते तोड़ के वो इधर उधर भेज कर लेंगे। फिर से वो कुदाली और फावड़ा लेकर उधर चल बैठते जिधर योगीराज बैठे थे, और ऐसे ही फावड़ा उधर मारते तो दिव्य तेज उधर से उत्पन्न होता है नीम के पेड़ के नीचे से, और उनके आंखों में इतनी रोशनी जाके चमकती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तब वो तो भग कर चले जाते, बोलते कुछ तो है इधर, ये तो हमारे बस की बात नहीं। तब सब गाँववासी बहुत ही हंसते, बोलते देखो कैसे भागते। और कोते पाटिल बोलते भाई साहब देखो कैसे भाग कर चले गए, और भाग के सीधा द्वारकानाथ के पास चले जाते। तो वो द्वारकानाथ को बताते, वो तो आप उनकी बस की बात नहीं है, ये तो सचमुच दिव्यात्मा लगता है। वे काय का दिव्यात्मा और काय का कुछ। द्वारकानाथ बोलते ऐसे भाग के चले आ गए, नहीं भगवान तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो कोशिश तो बहुत की, लेकिन प्रकाश तो इतना चमकता रहता था कि हमको तो कुछ तो दिखाई नहीं देते। बोलते देखना तो पड़ेगा अभी तो। इधर क्या हो गया भाईजा को, भाईजा के पेट में गड़बड़ होने लगी, क्योंकि अभी ताते क्या जन्म होने का टाइम आ गया। भाईजामा चिल्लाने लगे नौरोबाजी, और शिरडी के 2-3 भाई लोग भाईजा की ओर जा पड़सी, लेकिन भाईजा को बहुत त्रास हो गया। उधर कोते पटेल घर के बाहर इधर उधर चक्कर मारने लगा, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। भाईजा को तो बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन छत के ऊपर से आवाज आ गया तात्या, और जब तात्या ने जन्म लिया तब आकर नौरबाजी कोते पाटिल को जाकर बोली तात्या ने जन्म लिया। तो बोली तात्या काय को बोलते इसको, इस बच्चे को। बोलती बहुत तकलीफ में पड़ी थी भाईजा, लेकिन छत के ऊपर से तात्या का ऐसा नाम घोष सुनाई दिया, और इधर बालक ने जन्म दिया। और बाद में कोती पटेल भाईजा के पास चले आए। बहुत ही गुंडस बालक था, जन्म लिया था। वो साईनाथ के कृपा प्रसाद से जन्म ले लिया, लेकिन तभी कोती पटेल बोले भाईजा को क्या नाम रखेंगे इसका। तो भाईजा बोलती इनका नाम तात्या रखेंगे। तो भाईजा बोले कोती पटेल बोलते क्यों नहीं, इनके बड़े भाई को लगता है इनका नाम भी तात्या रखे। ओ पुरुष बोला है ना तात्या, मैंने सुना है। तब कोते पाटिल बोलता है चलो इनका नाम भी तात्या रखते। तब भाईजा भाई और तात्या उनके साथ कैसा दिन चले गए पता भी नहीं चला। अंगाए गीत उनके साथ गाते, और फिर जंगल में चले जाते, और नीम के पेड़ के नीचे उनको बताते तुम्हारा बड़ा भाई ना इधर बैठता था और ध्यान में लीन था। ऐसे बैठकर इधर तुम्हारा बड़ा भाई दर्शन कर लो,
ऐसे वो तात्या को बोलती और हर रोज उस पेड़ के नीचे आती। ऐसा ही पल पल तात्या तो बढ़ गया, उनकी उम्र में बढ़ गए और वो 11-12 साल का लड़का हो गया। और बाद में नूरबाजी की लड़की भी बहुत बड़ी हो गई। नलीमा नाम था उनका। दोनों हंसते खेलते उमड़ते तो बाईजा को भी बहुत आनंद आता। लेकिन एक दिन बाईजा माँ तात्या को खाना खिलाती और बोलती है, आज तेरा जन्मदिन है, आज तो मानना पड़ेगा। तो बोलता है, तात्या बोलता है, बड़ा भाई का तूने मनाया था क्या जन्मदिन? तब बाईजा बोलती, वो तो इधर तो होना चाहिए, तब उनका जन्मदिन मनाएंगे ना। वो तो किधर गया पता भी नहीं चला। एक दिन अवलस ऋषि ने दिखाया था आंखें बंद करके, वो तो बहुत दिन हो गए तात्या, लेकिन मेरा ध्यान कभी ऐसा दिन नहीं गया कि उनका ध्यान नहीं आया तात्या। तब तात्या बोलता है, मैं ना उनको मिलूंगा माँ, जाओ। तो भाईजा बोलती है, जाओ जंगल में और ढूंढा लो उनको, कहाँ बैठा है वो, पता नहीं। तो तात्या बोलता है, मिलेगा क्या जंगल में जाकर? नहीं तात्या, उधर नहीं जाने का, मैं उन्हें तुमको तो ऐसा ही बोला। वो मैं सपने में देखा था, वो किसी गुफा में गया है और ब्रह्मलीन है, समाधि में लीन हुए वो। तब तात्या को ऐसा लगता है जंगल में जाकर बोलेगा तो भैया तो आएगा। तब तात्या जंगल में चला जाता है और बोलता है, भैया भैया, ऐसा बहुत बार चलाता है। तब योगीराज उनके सामने प्रकट होते हैं, बोलते, तात्या तुम मेरे भैया हो? हाँ, मैं भी तुम मेरे भैया। लेकिन माँ तो बोलती है तुम वहां से चले गए तो 16 साल के थे, 16-17 साल के योगी के रूप में प्रकट हुए थे। वैसे भी आप हो, तुम तो मेरे भैया कैसे हो सकते हो? और मेरा भैया तो बड़ा हो गया होगा, मैं तो अभी 11-12 साल का हूँ, और तब से तुम्हारी उम्र तो भी तो बढ़नी तो चाहिए भैया। हाँ, तुमने तो कोई मेरे को नहीं देखा। हाँ, वही तो बात है। तो फिर तो देखना है मुझे। तब साईनाथ साईनाथ ने उनका रूप दिखा दे दिया, पांढरे शुभ्र वस्त्र, मस्तक को कोई पटका बांधा हुआ, जो अल्लाह के बंदे बांधते हैं वैसा, और नीचे लंगोट, ऐसा पांढरा शुभ्र चेहरा, और साईनाथ को दाढ़ी आई हुई। तब तात्या बोलते हैं, हाँ अब तुम तो मेरे को भैया लगते हो। और जब तात्या बोलते हैं, मेरे साथ खेलोगे? तब साईनाथ उनके साथ खेलते और बहुत टाइम तात्या और साईनाथ खेलते उमड़ते। तब साईनाथ ने तात्या को 2 सिक्के दे और बोले, ये क्या है? एक सिक्का है श्रद्धा का और दूसरा सिक्का है सबूरी का, ये ध्यान में रखो। तात्या सबर करो, तब मैं जाऊं, ऐसे बोलते। तो बोलते, भैया मत, अभी किधर मत जाओ, अब चलो शिरडी में चलते। तो साईनाथ बोलते, मैंने क्या बोला तात्या आपको? श्रद्धा रखो और सबर करो, मैं जरूर आऊँगा, लेकिन अभी नहीं। तब सब शिरडीवासी बाईजा माँ और कोते पाटिल बोलता है, मैंने तुमको बोला था ना,
कि उनको अकेला मत छोड़ो। बच्चे बच्चे होते, तुमको बोला था ना वो जंगल की ओर जा पड़ेगा और भैया को उधर खोजेगा, तो काय को उनको तुमने छोड़ा। तो भाई साहब बोले वो बोला, लेकिन मेरे को थोड़ी पता चला कि वो जंगल की ओर जा पड़ेगा। उनको तो डर लगेगा ऐसा मेरे को लगा, लेकिन वो तो जंगल में चला गया। तो सब शिरडीवासी और बाद में कुलकर्णी में जाके कुलकर्णी उनके साथ चला जाता है और तात्या 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 ऐसे हाथ मारने लगते हैं। तब तात्या ने जोर से हाथ मारी, माँ मैं इधर हूँ। लेकिन तात्या के पास चले जाने के बाद, जाने के पहले ही साईनाथ गुप्त हो जाते हैं। और जब तात्या बोलते हैं माँ भैया मेरे को मिला था, भाई साहब बोलते किधर है। तात्या बोलते अभी तो इधर था भैया, किधर गुम हो गए पता नहीं। तो भाई साहब बोलती है सचमुच तेरे को तेरा भैया मिल गया। हाँ माँ देखो ये 2 सिक्के दिए थे उन्हें और बताया एक श्रद्धा का है और एक सबर का है, श्रद्धा रखो और सबर करो, ऐसा वो बता के चला गया माँ। बोलता है हाय मेरा नसीब क्या है, वो क्यों नहीं मुझे मिला। और फिर रोने लगे। कोते बटे बोले मत रो भाई साहब, उन्होंने बताया ना वो आएगा तो आएगा। तब कुलकर्णी बोलता है ये तो बच्चे तो कुछ भी बोलने लगता है, और ऐसे बता के गुस्सा करके चला जाता है। और इधर तात्या साईनाथ ने क्या क्या बताया, सब चीज सब बताते हैं भाईजा को। और वहाँ भी सब बैठकर उनके दर्शन करने का आनंद ले लेता है। और यही भी ये भाग खत्म होता है। ये सब भाग मैंने रामानंद कृत सागर साईनाथ की सीरियल का सब हिंदी ऑडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सब साई भक्त के ये सब भाग सुनिए, यही आशा करता हूँ। और यहीं पे ये भाग समाप्त हो गया। जय श्री साईनाथ, जय श्री साईनाथ, साईनाथ महाराज की जय, जय साईनाथ महाराज की जय।